नमस्कार स्वागत है चल इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़कों तक जबरदस्त संग्राम जारी है। बताएंगे आपको 18 पॉलिटिकल पार्टी ने एक साथ मिलकर देश के संसद से निकाल दिया ईडी दफ्तर तक का एक पूरा पदयात्रा दोस्तों, और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करके विपक्षी नेताओं को रोका गया है। बताएंगे आपको इस पूरे मामले पर जबरदस्त विरोध जारी है दोस्तों। इसी के साथ में लालू परिवार को मिला है बड़ा समर्थन कोर्ट की ओर से, जहाँ पर एक और जमानत दी गई है दोस्तों, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव परिवार की ओर से दिया गया है लालू परिवार को समर्थन। बताएंगे आपको खुद एक बड़े नेता मिलने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों, बताएंगे इसके बारे में अपडेट। और कर्नाटका के अंदर डीजीपी को कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ने जमकर फटकार लगाते हुए कही है बड़ी बात। बताएंगे क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका में राहुल गांधी की होने वाली है ताबड़तोड़ रैलियां, पार्टी की ओर से दी गई है पूरी जानकारी। और बीजेपी के बड़े नेता के घर पर आखिरकार आईटी के छापे पड़ने लगे हैं। बताएंगे आपको बीजेपी की सरकार में कौन करवा रहा है कार्रवाई दोस्तों, और बीजेपी में एक और सांसद झूठ बोलता पकड़ा गया है दोस्तों। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी ने जिस रोड का उद्घाटन किया था उसी में टूट फूट की खबर सामने आ रही है, और बीजेपी के नेता ने इस पर बोला है सफेद झूठ, पकड़ा भी गया है झूठ दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर तो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर सच में ईडी निष्पक्ष होकर काम करती है तो अडानी ग्रुप पर लगे आरोप की जांच होनी चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अडानी मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़कों तक लगातार विरोध जारी रहा दोस्तों। बीते दिन 18 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने एकजुटता दिखाई और एक साथ मिलकर सदन से लेकर ईडी के दफ्तर तक पदयात्रा निकाली दोस्तों। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सारे विपक्ष के नेता एकजुट होकर आगे चल रहे थे। इस पर लिखा हुआ था कि ओपोजिशन पार्टी मार्च टू ईडी ऑफिस ऑन अडानी स्कैम, यानी अडानी स्कैम की जांच कराने को लेकर ईडी के दफ्तर में जाकर सबूत सौंपने की तैयारी में था पूरा का पूरा विपक्ष दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये पदयात्रा आगे की ओर निकली, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस पार्टी और तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे। और जैसे ये पदयात्रा आगे की ओर बढ़ी दोस्तों, अचानक से भारी फोर्स का इंतजाम किया गया, यानी पुलिस फोर्स लगाकर विपक्षी लोगों को आगे जाने से रोका गया दोस्तों। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर पर जाने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे, और इसके साथ में देखा जा सकता है कि केंद्रीय बल को भी तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों विपक्षी आवाज को दबाने का ये प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि अडानी ने 2.5 साल के भीतर लाखों और करोड़ों रुपए कैसे कमाए। उन्होंने हमें यहाँ रोका है, हम 200 है और यहाँ पर 2000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी भी विदेश में जाकर यही बात बोलते हैं तो बीजेपी के लोग भड़क जाते हैं। दरअसल दोस्तों इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बार बार ऑनलाइन लेटर लिखकर ईडी से समय मांग रहे हैं, सीबीआई से समय मांग रहे हैं कि आप समय दीजिए, हम सबूत सौंपेंगे, उसके बाद अब जांच करिए अडानी ग्रुप के मामले पर, लेकिन आज तक समय नहीं दिया जा रहा है सीबीआई की ओर से दोस्तों। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। बीते दिन दिल्ली की एक अदालत ने आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार को जमानत दे दी है दोस्तों। सीबीआई और ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई पर बड़ी राहत दी गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की ओर से भी आरजेडी परिवार का समर्थन किया गया है। आपको बता दें कि लालू परिवार को राहत के बीच आरजेडी के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए डिंपल यादव पहुंची। दिल्ली में मीसा भारती के घर पर डिंपल यादव को देखा गया है, जो यादव परिवार से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले आरजेडी के सारे नेताओं पर हो रही छापेमारी का जमकर विरोध किया था दोस्तों, और अब खुद डिंपल यादव पहुंची है तो एक तरीके से समर्थन मिल गया है। साथ आपको बता दें कि ईडी दफ्तर जा रहे कांग्रेस पार्टी के सांसदों को रोकने पर जहां पर एक और बवाल जारी है। दूसरी ओर स्मृति ईरानी से कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने एक बयान देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था, जिस पर श्रीनिवास बीवी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हमारा इतिहास अंग्रेजों से लड़ने और देश से अंग्रेजों को खदेड़कर हिंदुस्तान को आजाद कराने का है। आपका इतिहास है उन्हीं अंग्रेजों के पैरों की जूती बनकर हिंदुस्तान के खिलाफ मुखबरी करने और अंग्रेजों से पेंशन लेने का। आप ये बताइए कि 13 रुपए का शक्कर और 400 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा, यानी ये वादा स्मृति ईरानी को याद दिलाते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा गया है दोस्तों। साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर सीएम बसवराज बोम्मई के कहने पर आरोप लगा है कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ने बीजेपी के एमएलसी आर शंकर के घर पर छापेमारी की है दोस्तों। बीजेपी के एमएलसी आर शंकर इस मामले को लेकर काफी नाराज है। बीएस येदियुरप्पा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरवाई तब एमएलसी आर शंकर से वादा किया गया था कि उनको मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन बीएस येदियुरप्पा ने भी उनकी बात नहीं मानी दोस्तों। और अब छापेमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है, जिसके बाद माना जा सकता है कि बसवराज बोम्मई और बीजेपी के लोग एमएलसी सी आर शंकर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सवाल खड़ा होता है कि चुनाव से एन पहले कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बीजेपी के एमएलसी आर शंकर के घर पर छापेमारी करने के लिए क्यों पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों जो अंदर खाने चर्चा चल रही है उसके अनुसार कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राणेबेनारू से बीजेपी के पूर्व एमएलए आर शंकर को चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा है दोस्तों। बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं इस सीट पर अरुण कुमार, और अगर आर शंकर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। और इससे पहले एमएलए आर शंकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद अब ये छापेमारी की जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि छापेमारी के पीछे क्या बड़ा कारण है। आपको बता दें कि अब तक उनके घर से 6000 साड़ियां, 9000 स्कूल के बैग और कई सारी चीजें बरामद की गई है। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि छापेमारी क्या सही नियत से की गई है या फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कोई दूसरा मौजूद कैंडिडेट ना आ जाए, इसीलिए बीजेपी के एमएलसी पर ही छापे पड़ रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहेंगे दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख ने डीजीपी को चेतावनी दी है। दोस्तों डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने सेवा में 3 साल पूरे कर लिए हैं, आप उन्हें कितना दिन रखना और पूजा करना चाहते हैं, वह केवल कांग्रेस के खिलाफ मामले दर्ज करते हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ 25 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। डीजीपी पर आरोप लगाते हुए डीके शिव कुमार ने कुछ सवाल पूछे हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि डीजीपी जी बताइए कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लिए ड्यूटी करते हैं या फिर राज्य सरकार के लिए ड्यूटी करते हैं? बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया जाता जबकि उनके खिलाफ एविडेंस भी मौजूद है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ विरोध करने पर भी क्यों इतने सारे केस लाद दिए जाते हैं? तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। कुल मिलाकर डीजीपी को यह चेतावनी भी डीके शिव कुमार ने दी है। दोस्तों साथ आपको बता दें कि ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार से मुलाकात करके मेमोरेंडम देने के लिए पहुंच रहा था विपक्ष, लेकिन रोका गया है, जिस पर पत्रकार प्रशांत टंडन बोले, कहा ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को 3 बार एक्सटेंशन इन्हीं गाढ़े दिनों के लिए दिया गया है। अडानी को बचाना इनकी नौकरी है। विपक्ष को इन वफादार अधिकारियों की फोटो के साथ लिस्ट जारी करनी चाहिए ताकि पोस्टर लगने चाहिए। वहीं पर राहुल गांधी की पद यात्रा हो सकती है। दोस्तों कर्नाटका के अंदर राहुल यूथ यात्रा भी करेंगे। कर्नाटका के इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी के कुछ कार्यक्रम लगाए गए हैं। जो जानकारी आई है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पार्टी का कैंपेन शुरू करेंगे 20 मार्च से। बेलगावी से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है। दोस्तों राहुल गांधी कांग्रेस यूथ यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों की मौजूदगी दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के एक प्रमुख अखबार ने मॉरिशस की एक संदिग्ध कंपनी की अडानी ग्रुप की फर्म के साथ मालिकाना साझेदारी का खुलासा किया है। अडानी ग्रुप की इस फर्म को इसरो, डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण ठेके मिले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सदन पर इस पर चर्चा नहीं करने की ठान रखी है, ना कोई जांच करा रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों ये जानकारी सामने आई है कि एलारा के जो को ऑनर है वो अडानी ग्रुप में अच्छे खासे इन्वेस्टर है। यानी दोस्तों मॉरिशस से चलने वाली कंपनी एलारा संदेह के घेरे में है। अडानी ग्रुप में निवेश लगभग 24,000 करोड़ का है। दोस्तों कुल पूंजी का 99% लगाया गया है। वहीं पर अडानी के जरिए इसरो और डीआरडीओ के साथ काम किया जा रहा है। कई और आरोप लगाए गए हैं। साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से प्याज के दाम कम हो गए हैं दोस्तों, किसानों की बुरी हालत है, जिसमें से एक किसान ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पैकेट भेजा है प्याज का। इस पार्सल में प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस का एड्रेस भी लिखा गया है दोस्तों, और पार्सल में प्याज भेजा गया है। साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संडे को पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मांडिया में एक रैली को संबोधित भी किया था। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोगों ने कहा था कि 6 लाइन की सड़क बन गई है, लगातार विकास की और बीजेपी सरकार के नेतृत्व में कर्नाटका बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 2 दिनों के बाद ही उस सड़क पर एक जगह टूट की खबर सामने आई है। दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर तस्वीरें वायरल हुई है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी प्रताप सिम्हा की ओर से एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा गया है कि जो टूट फूट की खबर थी उसे हमने ठीक कर दिया है, यानी सड़क को ठीक कर दिया गया है। जब इसकी जांच की गई दोस्तों तो पता चला कि जो तस्वीर बीजेपी के एमपी ने शेयर की है वो 5 अक्टूबर 2017 की तस्वीर है। इस पर अब बीजेपी के नेता प्रताप सिन्हा लोगों के निशाने पर है। दोस्तों वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी दोनों तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अनपढ़ पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के जीती जागती मिसाल, मोदी जी ने 2 दिन पहले ही उद्घाटन किया था बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का, और इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। यानी दोस्तों एक्सप्रेस वे पर टूट फूट की खबरें सामने आने लगी है। साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वालों की सूची में फाइटर रवि का नाम होने को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह भारी चूक है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता एस संतोष कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साध रहे थे। दरअसल यह आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब मांडिया के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो अभिवादन करते वक्त उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था उस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उस पर कई सारे फ्रॉड के मामले हैं, लूट के मामले हैं, एक तरीके का राउडी शीटर के नाम से जाना जाता है रवि, जिससे प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता पहले अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब जनता का जबरदस्त विरोध हुआ है दोस्तों तो उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा होना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीजेपी की केंद्रीय मंत्री शोभा बयान देते हुए कह रही हैं कि उनके पूरे प्लानिंग में कुछ चूक हुई थी। यानी बीजेपी के नेता बीएल संतोष से इतर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अलग तरीके का बयान दे रही है। वहीं पर 18 राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर पार्लियामेंट से ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी ने तस्वीरें शेयर की है दोस्तों, जिसमें अपने हाथ में बैनर लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नारा लगवा रहे हैं, मोदी अडानी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के सरकार के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर आई है। पहले यह माना जा रहा था कि होली से पहले घोषणा कर दी जाएगी, सरकारी कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों महंगाई भत्ते की घोषणा अभी नहीं की गई है, जिस पर कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी अपडेट सामने आई है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सारी बड़ी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों इस तरीके की सारी बड़ी अपडेट चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।